सरकारी तालीमी इदारों में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन के मामले में शिवसेना के एक ट्वीट ने सियासी घमासान पैदा कर दिया है। बीजेपी रिजर्वेशन के मामले में एनसीपी और कांग्रेस की चुटकी ले रही है, तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस का कहना है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जरूर दिया जाएगा। बीजेपी को इस पर सियासत से बाज रहना चाहिए। वाज़ेह है कि शिवसेना ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। आज एनसीपी के मिनिस्टर कहते हैं मुस्लिमों को धर्म के आधार पर हम 5% आरक्षण देंगे। शिवसेना ने पहले उसका समर्थन किया, आज उसको हम पढ़ाई करने वाले, स्टडी करने वाले कह रहे हैं। हमारा मानना है ये सरकार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना और गुमराह करना ये काम कर रही है। ना इनको मुसलमानों का हित करना है और आगे बढ़कर तो इस राज्य के दलित समाज, ओबीसी समाज और मराठा समाज को जो आरक्षण मिला है उसको नाखून लगाने का काम इस सरकार कर रही है। ऐसा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आपको दिया गया है, जरा उसको आपको पढ़ लेंगे तो उसके दायरे के बाहर कोई जाएगा नहीं। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ये सरकार चली है और उसमें जो लिखा है उसके बाहर कोई नहीं जाएगा। उधर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने ठाकरे हुकूमत से शहरी तरमीमी कानून, एनपीआर और एनआरसी की मुखालिफत में असेंबली में करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया। अबू आसिम आजमी के मुताबिक जैसे ही असेंबली में करारदाद मंजूर की जाती है, महाराष्ट्र में जारी सीए मुखालिफ एहतजाज को खत्म करने की कोशिश भी की जाएगी। में बैठे हैं तो इन सब की ये मांग है और हम सब की मांग है कि अगर ये सरकार जिस तरह से बिहार में, बंगाल में और स्टेट्स में जो सेकुलर स्टेट है, जो नॉन बीजेपी स्टेट है, वहाँ पर जिस तरह से प्रस्ताव पास हुआ है, अगर ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो ये सबको उठा दिया जाएगा वहाँ से, ताकि महाराष्ट्र की सरकार जो बीजेपी की नहीं है और ये आंदोलन खत्म करने की कोशिश की जाएगी। परंतु अगर ये नहीं उठता तो ये इसी तरह से ये आंदोलन शुरू रहेगा। और मुझे अफसोस है कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ बीजेपी की सरकार है बिहार के अंदर, वहाँ पास हो रहा है, और जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है महाराष्ट्र में, यहाँ इसमें जो है कुछ संकोच है। मैं निवेदन करूँगा अजीत पवार साहब से कि देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ सहयोगी है और आप सब लोग सेकुलर हैं, आप सब ने इसकी मुखालिफत किया है, तो एक पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको तुरंत हाउस के अंदर प्रस्ताव लाना चाहिए। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के मुताबिक शरद पवार, वजीर आला उद्धव ठाकरे और खुद वो रियासत के अवाम को यकीन दहानी करा रहे हैं कि किसी भी शहरी की शहरियत को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो इस यकीन दहानी के बाद शहरी तरमीमी कानून से मुतालिक शक की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि दिगर रियासतों की मिसाल देकर माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए। ह्या तिन्हीच्या बद्दल आमचे सर्वोच्च नेते आदरणीय पवार साहेबांनी सांगितलं। त्याच्यानंतर स्वतः प्रफुल्लभाई काल शिबिरामध्ये बोलले। मी पण सातत्याने सांगतोय की बाबा आम्ही सरकारमध्ये महाविकास आघाडीच्या काम करत असताना ह्या कुठल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही नागरिकावर कुठलाही अडचण येणार नाही, त्याला त्रास होणार नाही, ह्याबद्दलची खबरदारी राज्याचे प्रमुख या नात्याने उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी पण सांगितलेली आहे आणि आम्ही पण सगळेजण सांगतोय। तर त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवा। कारण नसताना इतर राज्यामध्ये हा ठराव झाला, तितर राज्यामध्ये तो ठराव झाला असं म्हणून वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करू नये। आम्ही विश्वास देतो ना, आम्ही शब्दाचे पक्के होत ना, आम्ही त्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीत राज्यातल्या जनतेला कुठल्याही त्याच्या केसाला पण ह्याच्यामुळे धक्का लागणार नाही ही खबरदारी आम्ही घेऊ। दूसरी जानिब हुकूमत में शामिल एनसीपी और कांग्रेस ने इशारा दिया है कि सीए मुखालिफ करारदाद के मंसूबे को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा स्टैंड वगैरह जो है ऐसे तो कुछ पहले से ही जो बताया गया है कि पवार साहब ने बताया कि हमारा इन तीनों बातों को जो विरोध है, तो इसके बारे में जो है हमारी जो मंत्री कमेटी की जो एक कमेटी बनाई है मंत्रियों तीनों पार्टी की, एक बाहरी कमेटी है, एक जो है अंदरूनी कमेटी है, उसमें चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो है आगे चलेंगे। देखिए कांग्रेस की हर वक्त एक मांग रही है कि जो भी हमारा पहले जो नागरिकत्व संशोधन बिल था उसमें ऊपर ज़्यादा कुछ तोड़ नहीं होनी चाहिए
उसी के आधार पे आगे की रणनीति जो भी गवर्नमेंट आती है उसी तरीके से रहनी चाहिए। लेकिन आज जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है, पूरे देश की जनता शंका उत्पन्न कर रही है कि उनके नागरिकत्व को धक्का लगाने की कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। ये शंका कोई आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी या शाह जी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक लोगों को विश्वास इस बात पर नहीं आया है। पहला ही अजित पवार जी ने इस तरीके से बात की होंगी, लेकिन जनता को अगर उस पर विश्वास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से लागू करना, किसी के मन के खिलाफ लागू करना, जनता के खिलाफ जाकर कोई बात यहाँ पे उसको दबाव के नीचे लागू करना, मैं समझता हूँ कि एक गलत बात। शहरी तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ कुल जमाती तहरीक अर्दापुर की जानिब से एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी की सदारत में मुनक्किदा जलसे में औरंगाबाद से वहदत इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी जियाउद्दीन सिद्दीकी के अलावा मराठा समाज और दलित समाज के कायदीन को मदऊ किया गया। जलसे में मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर मोदी हुकूमत पर शदीद अल्फाज में तनकीद की, जबकि जियाउद्दीन सिद्दीकी ने एनपीआर के बाइकॉट की नसीहत। जलसे में मराठा समाज और दलित समाज के रहनुमाओं ने भी अपने तासुरात जाहिर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से न सिर्फ मुसलमानों को मुश्किलात पेश आएंगी बल्कि दिगर तबकात को शहरियत साबित करने में दुश्वारी होगी। जलसे के दौरान दिल्ली में हुए फिरका वाराना फसादात को रोकने में नाकाम होने पर पुलिस और इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। जो मुल्क की सूरत हाल बना दी गई है, इक्तिसादी सूरत हाल, समाजी सूरत हाल, माशरती सूरत हाल कितनी नाजुक है। नफरत का जहर फैल रहा है और मुख्तलिफ तबकात के दरमियान दूरियां पैदा की जा रही हैं। कोशिश की जा रही है मुल्क का अमन व अमान खराब कर दिया जाए। अलल ऐलान नारे लगाए जा रहे हैं, फलां को मारो, फलां को मारो, और कोई नहीं है जो उस गलती पर उनको टोके। और जब शहरियत के ऊपर खड़े हो गए हैं तो अब बैठिए मत, अब आराम मत कीजिए। अगर अब बैठने का फैसला कर दिया तो याद रखिए आधी सदी तक उठने नहीं दिया जाएगा, आधी सदी तक उठने नहीं दिया जाएगा। अगर खड़े हो गए तो चलते रहिए, क्योंकि चलने में ही बरकत है और इसी से हमारे मसले हल होने वाले हैं। ये एनपीआर और सीए और एनआरसी का भूत उसी वक्त खत्म हो सकता है जब हम खड़े रहें, तो चलते रहेंगे यहां तक कि ये सारे बुत खत्म हो जाएं और टूट कर बिखर जाएं। उस वक्त तक हमें चलते रहना है। तो घुसपैठिए करार देने की कोशिश की तो मोदी और शाह आप याद रखिए, इस देश का मुसलमान अकेला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कानून के वजह से इस देश का ओबीसी भाई है, दलित भाई है, आदिवासी भाई है, ये भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता। और इसीलिए वो आज पूरे भारत देश के अंदर मुसलमान भाइयों के कंधे को कंधा मिलाकर और आंदोलन में सक्रिय होकर उसने ये कानून के खिलाफ में जंग लड़ी है। हम तो अमन और शांति चाहने वाले लोग हैं। हमारे चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, बहुत सारे लोग लोकशाही को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सबक सिखाने के लिए हम सभी लोगों को एक होकर के इसके खिलाफ में आवाज उठानी जरूरी है। शहरी तरमीमी एक्ट और एनपीआर एनआरसी को लेकर मुल्क भर में लगातार एहतजाज और खासकर खवातीन के एहतजाज का सिलसिला हुनूस जारी है। मुंब्रा में बने शाहीन बाग को 1.5 माह से जायद हो गया है, जिसमें रोजाना न सिर्फ उलमाए कराम बल्कि गैर मुस्लिम स्कॉलर्स, पंडित, पादरी, बौद्ध रहनुमा, फिल्म अदाकार, स्कॉलर्स शिरकत करके खवातीन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी दरमियान यहाँ बाबा सत्य नाम दास और मौलाना असलम कासमी ने भी शिरकत कर इस कानून की मुखालिफत की। ये जो कानून आया है ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हर बिरादरी का मुद्दा है, हर जात का मुद्दा है, सिर्फ मुसलमान का मुद्दा। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है तो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इसमें तमाम लोग जो है, अगर ये कानून पास होकर के होता है तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसेंगे और नफ़रत की आग जो है और लोग हवा जैसे दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो नफरत की बोल रहे हैं, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे उनके अंदर इंसानियत ही नहीं। कोई चीज़ हमारे देश में डेमोक्रेसी है
अगर किसी को कोई चीज़ गलत लगती है तो प्रोटेस्ट करना उसका हक है। तो ये जो महिलाएं कर रही हैं तो मैं तो इसको काबिल तारीफ़ कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं जब माता बहनें सड़क पर आ रही हैं तो ज़रूर कुछ तो गड़बड़ होगी, वरना माता बहनें बेचारे जो इतने पर्दा में रहती हैं वो इस सड़क पे कैसे आकर बैठेंगी, और कुछ ना कुछ तो गलती होगी जिस वजह से हो रहा है। और सिर्फ यही माता बहनें नहीं आ रही हैं, और ये माता बहनें जो कर रही हैं ये अपने लिए नहीं कर रही हैं, किसी एक कौम, किसी एक मजहब, किसी एक जाति के लिए नहीं कर रही हैं। उधर मालेगांव शहर में भी एनआरसी सीए एनपीआर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, तलबा तंजीमों मुत्तहदा तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिदीन ने एहतजाज में राष्ट्रगीत पढ़कर एहतजाज को ख़त्म किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तहरीर स्क्वायर फाउंडेशन, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जैसी तलबा तंजीमों ने इस एहतजाज का इनेकाद किया था। एहतजाज दिल्ली फसादात और दिल्ली पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ भी था। हिंदू मुस्लिम एकता का एक सबूत देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं हम लोग। और आज इस ह्यूमन चेन के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं शहर की आवाम को, मुल्क की आवाम को, कि आज भी हम गांधी के संदेश के ऊपर खड़े हुए हैं। गांधी का ये संदेश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आगे बढ़ेंगे। मालेगांव शहर में जनता दल सेकुलर के सीनियर लीडर्स साथी मरहूम निहाल अहमद की चौथी बरसी के मौके पर जनता दल सेकुलर, दस्तूर बचाओ कमेटी और साथी ग्रुप की जानिब से इन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहीदों की यादगार पर एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुकर्रिरीन ने खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ भी इजहार ख्याल किया। आज का जलसा दो उन्वान पर लिया गया था। साथी निहाल अहमद का 4 साल पहले 29 फरवरी को इंतकाल हुआ था। आज 4 साल के बाद 29 फरवरी आया उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनके उसूल और सियासी ज़िंदगी के कारनामों को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद था। मालेगांव शहर ने जो तहरीकें चलाई, जो रोशनी साथी निहाल अहमद साहब ने दी, वो न सिर्फ मालेगांव बल्कि रियासत भर पूरे हिंदुस्तान को उससे रोशनी मिली और पूरे हिंदुस्तान ने मालेगांव से तहरीक करने का अंदाज। औरंगाबाद शहर में पुलिस और समाजी तंजीमों की जानिब से नशा मुखालिफ मुहिम जारी है। अब इस मुहिम में स्कूली तलबा भी बढ़ चुके हैं और जुड़ चुके हैं। शहर के आम और खास मैदान में जारी सह रोज़ा फैमिली फेस्टिवल में नशे की अर्थी उन्वान से ड्रामा हुआ, जिसमें स्कूली तलबा ने मंशियात की बुराइयों को उजागर किया। ड्रामे में अल हुदा उर्दू स्कूल के मासूम बच्चों ने मंशियात की लानत के मुज़िर असरात को अदाकाराना अंदाज में उजागर किया। शहर के अंदर जो एक बहुत ही मुबारक और बहुत अच्छा शहर माना जाता था, लेकिन नशे ने हमारे शहर को ऐसा ख़राब किया कि आए दिन यहाँ पर नशे को लेकर क़त्ल गारत गिरी हो रही है। हर महल्ले के अंदर कोहराम मचा हुआ है। बच्चा नौजवान बूढ़े सभी इस ख़तरनाक किस्म की लत के अंदर जो है मुलविस हो चुके हैं। इसलिए अल हुदा ग्रुप ऑफ स्कूल के एक स्कूल अल हुदा प्राइमरी स्कूल ने इस मौके को गनीमत जानते हुए और इस लत से तमाम लोगों को छुड़ाने के लिए एक बेहतरीन एक्ट नशे की अर्थी के नाम से हमारे इस बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर पेश करने की कोशिश की है। अब बस बहुत हुआ, हमने बहुत कर ली, नशे की अर्थियाँ उठा ली। आओ हम सब मिलकर ये पक्का इरादा करें कि हमारे घरों से और मोहल्लों से हम नशे की अर्थियाँ उठाकर हमारे मुल्क को नशे से पाक करें। आकोला जिले में कर्ज के बोझ तले खुदकुशी करने वाले किसानों के अहल खाना से मिलने के लिए महाराष्ट्र के वजीर बराए खवातीन और अतफाल यशोमती ठाकुर अकोला पहुंची, जहां उन्होंने मुतासरा परिवारों के साथ तबादले ख्याल करते हुए हिम्मत देने की कोशिश की। इस मौके पर ठाकुर ने कहा कि वो हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से खुदकुशी करने वाले किसानों के लिए ज़रूर इक़दाम उठाने चाहिए और ज़रूर इक़दाम उठाई जाएंगी। आत्महत्या झालेली आहे। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे कर्नाटक की बड़ी खबरों का। 5 मार्च को कर्नाटक का सालाना बजट होगा पेश। कांग्रेस ने अक़लियतों के बजट में किसी भी तरह की कटौती न करने की वज़ीर आला से की अपील। कर्नाटक असेंबली के बजट इजलास के दौरान मुजाहिद आज़ादी एच.एस. दुर्रे स्वामी की तौहीन के मामले पर अपोजिशन का हंगामा, बिस्वनगौड़ा पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सऊदी हुकूमत ने उम्रा आज़मीन के वीज़े के पैसे लौटाने का किया फैसला। उम्रा ज़ायरीन और टूर ऑपरेटरों को परेशान होने की नहीं है ज़रूरत, कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ने दी जानकारी।
5 मार्च को वजीर आला येदियुरप्पा असेंबली में रियासत कर्नाटक का सालाना बजट पेश करेंगे। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने हुकूमत से दरखास्त की है कि वो अक़लियतों के बजट में किसी भी तरह की कटौती ना करें। सियासी हल्के में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र वजीर आला मुख्तलिफ महकमों के फंड में कमी कर सकते हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो अक़लियतों के बजट में इजाफा करे, अगर ये मुमकिन नहीं तो साबिका बजट को ही बरकरार रखे। ये कहा जा रहा है कि जो है बजट में हर डिपार्टमेंट के लिए कटौती होगी करके बोल रहे हैं। जितने मुस्लिम कायदीन हैं ये पूरे मिलके चीफ मिनिस्टर से बात किए हैं कि हम लोगों ने ये अपील किया है कि जितना बजट पहले था उससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। हम वफ़ के लिए भी सेपरेट बजट हम लोगों ने मांगा है ताकि जो है हमारे प्रॉपर्टीज़ जो एक ज़माने में जो गांव के बाहर रहा करते थे, शहर के बाहर रहा करते थे, अब वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो है शहर का मेन हिस्सा बन गए हैं, शहर के सेंटर में आ गए हैं सारे प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ को हम फोर्टिफाई करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को हम बचा के रखने के लिए, उसके कंपाउंड वॉल्स बना के उसको सिक्योर करने के लिए एक सेपरेट बजट हम पूछे हैं। और ये भी बोले हैं कि जो हमारा रिक्रूटमेंट करीब 150 लोगों का रिक्रूटमेंट होना है, वो बहुत दिनों से हमारा वो मांग है, वो रिक्रूटमेंट करके दें, उसके लिए भी सेपरेट बजट बनाने के लिए बोलें, खासकर वफ़ में। बाकी के जो एजुकेशन में है, KMDC के लिए है, वो सारा जो बजट है एज इट इज़ रहना चाहिए और कोशिश करके उसको बढ़ाओ करके हम लोगों ने अपील की है। अब देखेंगे क्या होता है उसमें। कर्नाटक असेंबली इजलास बजट इजलास आज से दोबारा शुरू हुआ। इजलास के पहले दिन मुजाहिद आज़ादी HS दुर्रेस्वामी की तौहीन के मामले पर असेंबली में ज़बरदस्त एहतजाज देखने को मिला। CA मुखालिफ एहतजाजों में हिस्सा लेने वाले मुजाहिद आज़ादी HS दुर्रेस्वामी के खिलाफ BJP के MLA बसनगौड़ा पाटिल ने हाल ही में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और पाटिल ने दुर्रेस्वामी को नकली फ्रीडम फाइटर, पाकिस्तान का एजेंट, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इस मामले में कांग्रेस ने BJP MLA के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए असेंबली में पुरजोर तरीके से एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया ने कहा कि BJP के MLA ने रियासत की एक बड़ी शख्सियत की तौहीन की है। इस हंगामा राई के दरमियान मुतनाज़ा बयान देने वाले BJP के MLA पाटिल ने साफ तौर पर कहा कि वो मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। उधर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व महाराष्ट्र उमूर के इंचार्ज सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली तशद्दुद पर PM मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। खड़गे का कहना है कि BJP कैडर और लीडर को भी अगर हुकूमत काबू में नहीं रख सकती तो फिर हालात कैसे काबू में आ सकते हैं। गुलबर्गा में मीडिया से बातचीत करते हुए खड़गे ने BJP पर दानिस्ता तौर पर इश्ताल अंगेजी फैलाने का इल्जाम आयद किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर लोगों को उचकाने की कोशिश करे और चुनाव में गैर जरूरी बातें किए। ऐसे लोगों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट पहले सोचना चाहिए। पहले अपने लोगों को काबू में रखने का वो अगर सीखे तो नेचुरली सिचुएशन कंट्रोल में रहता है। प्राइम मिनिस्टर चुप बैठ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये तो बोलना चाहिए ना कि कम से कम हमारे लोग ऐसी बात नहीं करना, गोली मारो कोई बोलता है, कोई देशद्रोही है बोलता है, कोई और अपनी भाषा अलग अलग ढंग से कह के लोगों में एक जोश लाकर, गलत जोश लाकर वो हर जगह वहाँ पर ऐसी गलत कामें हो रहे हैं। तो ये जो है ठीक नहीं मुल्क के लिए। और वो गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पहले अपने केडर को कंट्रोल करना चाहिए, अपने मिनिस्टरों को कंट्रोल करना चाहिए, तभी सिचुएशन कंट्रोल में आता है। पाकिस्तान की हिमायत में नारा लगाने वाले एक और शख्स को कर्नाटक में गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के साहली शहर कुंदापुर में आज सुबह 10 बजे ये वाक़या पेश आया। कुंदापुर के मनी विधान सौधा में एक शख्स बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अचानक दाखिल हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया। उस शख्स की पहचान राघवेंद्र के तौर पर की गई है। कर्नाटक के हुबली बेंगलुरु के बाद उडुपी जिले के कुंदापुर में पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का ये तीसरा वाक़या है। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी हुकूमत ने उम्रे के सफर पर आर्जी रोक लगा दी है। उम्रे पर जाने वाले आजमीन के वीजे के पैसे भी वापस लौटाने का सऊदी हुकूमत ने फैसला लिया है। कर्नाटक स्टेट हज
ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन ने बेंगलुरु में ये जानकारी दी है। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुकद्दस सरजमीन मक्का मुकर्रमा में बाहर से आने वाले उम्रा के काफिलों पर आर्जी रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने ये फैसला लिया है। कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने कहा है कि उम्रा के जायरीन और टूर ऑपरेटरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सऊदी हुकूमत ने जायरीन के वीजा के पैसे लौटाने का फैसला लिया है। फ्लाइट बुकिंग के पैसों की भी बगैर कटौती के साथ वापसी के लिए एयरलाइंस कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत हल्ला मचा हुआ है, बाकी दूसरे मुल्कों में होगा। खासकर हमारे शहर में काफ़ी मुझे टेलीफोन्स आए हुज्जाज इकराम जो ज़ायरीन उम्रे पे जा रहे थे, हमारे टूर वाले ने बुलाया, एयरपोर्ट से हमें वापस भेज दिए, हमारे पैसे चले गए। तो कल हुकूमत सऊदी अरब ने एक ऐलान भी किया है, वो ये कि जो वीज़े लग चुके हैं और लोग नहीं गए कोरोना वायरस की वजह से, उन लोगों के पैसे, उन लोगों को वीज़े के पैसे सारे वापस मिल जाएंगे। जैसे जिस हिसाब से ऑनलाइन से पेमेंट किया जाता है जो उम्रा कंपनी को, उस उम्रा कंपनी से खूब पैसे वापस मिल जाएंगे, जिसके ज़रिए हमें भी हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो इंशाल्लाह वापस मिल जाने की उम्मीद है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। और एयरलाइनों में भी बात चल रही है, सऊदी एयरलाइंस में भी बात चली, वो जो टिकट्स वगैरह हो गए हैं उसके लिए भी वो सोच रहे हैं कि क्योंकि पैसेंजर को तो ट्रैवल नहीं कर रहा पैसेंजर, उसकी वजह है कि ये खुद पैसेंजर नहीं उठा रहे हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी कोई नहीं, मामूली 200-400 रुपये रिफंड के हिसाब से उनके पैसे वो भी सेफ हो जाएंगे। इसमें हाजियों को भी, जो ज़ायरीन पैसे भरे उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही टूर वालों को इस बात का डरने का ये है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। शौकत अली सुल्तान ने कहा है कि फिल वक्त जो काफिले मक्का और मदीना में मौजूद हैं उनके लिए भी परेशानी की कोई बात नहीं है। जायरीन को मक्का से मदीना जाने की इजाजत है, ताहम मदीने से मक्का या जिद्दा से मक्का जाने पर आर्जी रोक लगाई गई है। मक्के से मदीने जाने में कोई रुकावट नहीं है। हमारी ग्रुप 2 भी गए, जुमेरात की भी गई और सैटरडे भी मदीने को गई ग्रुप, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मदीने से मक्का या जद्दे से मक्का आने के लिए पाबंदी कर दी गई है। अगर मक्के में है और वो हैं तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और मदीने में है तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं है। मक्के से मदीने जाने वालों के लिए भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ मदीने से या जद्दे से मक्के आने के लिए रुकावट रखी है। कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जंगी पैमाने पर एहतियाती इकदाम किए हैं। 27 फरवरी से मक्का में नए काफिलों की आमद पर रोक लगाई गई है। मजीद 15 दिनों तक ये पाबंदी जारी रह सकती है। टूर ऑपरेटर और उम्रा के जायरीन सऊदी हुकूमत के आइंदा अहकामात तक सफर को मुलतवी करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में बज़्म उम्मीद फ़रदा के तहत सेमिनार और महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शायर अतफाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटक की किताब शान गज़ल और यादगीर के मारूफ शायर मुबीन अहमद ज़ख्म की किताब आईना का रस्म इजरा अमल में आया। रियासत कर्नाटक के मुमताज़ शायर मुनीर अहमद जामी की सदारत में तकरीब मुनक्किद हुई। कर्नाटक पंजाब नदाफ मंसूरी संघ महामंडली के रियासती सदर अब्दुल रज़्ज़ाक नदाफ और रियासती जनरल सेक्रेटरी राजू साहब नदाफ ने आज रायचूर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत भर में मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए जगह अलॉट करने की हुकूमत से मांग की। अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा कि रोज़ बरोज़ बढ़ती आबादी और मौजूदा कब्रिस्तानों में तंगी की वजह से मुस्लिम मैयतों की तदफीन एक बड़ा मसला बन चुका है, जबकि देही इलाकों में इससे भी बुरा हाल है। हमारे कम्युनिटी मतलब पिंजर को नहीं है, टोटल मुस्लिम कम्युनिटीज़ को जहाँ जहाँ कब्रिस्तान नहीं है वहाँ कब्रिस्तान होना चाहिए। और हमारे यहाँ पिंजर कम्युनिटी को पिंजर मतलब ये जो बिलो मानते हैं वो लोगों को कैटेगरी 1 का मतलब प्रवर्ग 1 का सर्टिफिकेट देना चाहिए। और इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर भी आया है, अब तक लागू नहीं है। और उस पर जिलाधिकारी जी और तालुका आडಳಿत सभी